वेलकम इन हिंदी ऑनलाइन क्लासेस। हम लोगों ने पढ़ा था अपना पाठ वर्ण, वर्ण के प्रकार। आज हम लोग पढ़ेंगे व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं। आपको पता है ना, व्यंजन किसे कहते हैं? ऐसे वर्ण जिसको बोलने के लिए हमें दूसरे वर्ण की सहायता लेना पड़े, वो व्यंजन कहलाते हैं। और क से लेके ह तक 33 व्यंजन होते हैं। लेकिन कुछ ऐसे वर्ण होते हैं जिन्हें हम दूसरे प्रकार के व्यंजन कहते हैं। उन व्यंजन का अलग ही नाम है। आइए देखें वो कौन कौन से व्यंजन होते हैं। तो व्यंजन के कई प्रकार हैं। संयुक्त व्यंजन, जैसा कि संयुक्त से ही क्लियर है, संयुक्त मतलब जोड़कर। जब हम कोई ऐसा वर्ण बोलें जिसको बोलते समय हमें दो वर्ण को जोड़ना पड़े, जैसे हम बोलते हैं त्रा, तो त्रा बोलते समय ता और रा, जब दो वर्ण मिलते हैं तब त्रा बनता है। और जैसे हमने बोला छ, छ से क्षत्रिय होते हैं ना, तो छ बोलते समय हमें कौन कौन से वर्ण मिलाने पड़ते हैं? क और श। क और श जब मिलते हैं तब छ बनता है। ता रा मिलके त्रा बनता है। और ज्ञा, ज्ञा से ज्ञानी बोलने के लिए ज्ञा। जा और कौन कौन से वर्ण मिले? जा और इया, जा और इया मिलके बनता है ज्ञा। तो जब दो वर्ण मिलके कोई वर्ण बनते हैं तब वो कहलाते हैं संयुक्त व्यंजन। चलिए अब हम देखते हैं अनुस्वार व्यंजन। अनुस्वार व्यंजन क्या होते हैं? जब हम कोई वर्ण लिखते हैं और उसके ऊपर हमें बिंदु लगाना पड़ता है। बिंदु जानते हैं ना, पॉइंट। जब किसी वर्ण को लिखते समय उसके ऊपर कोई बिंदु लगाना पड़े, वो कहलाता है अनुस्वार। ऊपर लगने वाले बिंदु को बोलते हैं हम अनुस्वार। इसके उदाहरण कौन कौन से होते हैं? कौन से शब्द अनुस्वार शब्द कहलाते हैं? जैसे हमने लिखा शंख, तो शंख में ऊपर बिंदु लगता है। स अंक की मात्रा और ख शंख, तो ये जो अंक की मात्रा है इसे ही बिंदु बोलते हैं और यही अनुस्वार कहलाता है। यही अनुस्वार है। जैसे हमने लिखा हंस, तो हंस लिखने के लिए हा के ऊपर अंक की बिंदी, अंक की मात्रा, या उसे बोलेंगे अनुस्वार बोल सकते हैं, या अंक की मात्रा और सा, तो जो ऊपर बिंदु लगता है ये कहलाते हैं अनुस्वार व्यंजन। समझ में आ गया? चलिए आगे देखते हैं। एक और व्यंजन होता है विसर्ग व्यंजन। विसर्ग मतलब जब हम कोई वर्ण लिखें और उसके लास्ट में दो बिंदु लगे, लास्ट में दो पॉइंट लगाने पड़े, वो वर्ण कहलाते हैं विसर्ग व्यंजन। तो ऐसे कौन कौन से वर्ड होते हैं? जैसे हमने लिखा प्रातः, प्रातः मीन्स होता है सुबह, तो प्रातः कैसे लिखते हैं? पा में रा, पा पे आ की मात्रा, प्रा ता ता। ये हा क्या ध्वनि निकलती है, जब हम हा की ध्वनि निकलती है मुंह से, तो हम वहाँ पे दो बिंदु लगाते हैं। प्रातः, दो प्रा पे आ की मात्रा, पा पे आ की मात्रा, पा में रा, ता, और दो बिंदु जब लगते हैं वो विसर्ग व्यंजन कहलाते हैं। ये कौन सा वर्ड बना? प्रातः। जैसे हमने लिखा अतः, अतः अ ता और दो बिंदु, तो जब दो बिंदु शब्द के अंत में लग रहा है वो कहलाता है विसर्ग व्यंजन। क्लियर हो गया? व्यंजन कौन कौन से होते हैं? संयुक्त व्यंजन, जब कोई दो वर्ण मिलके बनते हैं, जैसे त्रा, ता प्लस रा। अनुस्वार व्यंजन, जो शब्द के ऊपर अंक की मात्रा लगे या ऊपर बिंदु लगे उसे बोलते हैं अनुस्वार व्यंजन, जैसे शंख, हंस। और विसर्ग व्यंजन, जब शब्द के अंत में दो बिंदु लगे, जैसे प्रातः, अता, क्रमशः। तो ये थे व्यंजन के प्रकार। थैंक यू चिल्ड्रन।